वेलकम बैक टू अगेन पालकीज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। लास्ट टाइम और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर मैथ्स 1 का मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया, जो कि कॉमर्स और साइंस दोनों को भी पहला चैप्टर है मैथ्स 1 में, राइट। अब हमारे यहाँ पे कुछ मैंने एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत की है। उससे पहले हम लोगों ने बेसिक जो भी लगने वाली चीजें थी, लाइक ट्रुथ टेबल हो गया, देन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स हो गए, देन व्हाट इज ट्रुथ वैल्यूज, किस तरह से ट्रुथ वैल्यू को देखते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग को एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो ये स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है कि मैंने एक्सरसाइज ली हुई है, जो भी है वो साइंस की बुक से है, तो इट डजंट मीन दैट कि वो तुमको नहीं आएगी। वो और ये सेम है, उल्टा इसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा रहेगा, उसमें कम रहेगा। ये थोड़ा हार्ड है, वो इजी रहेगा, तो इसकी प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कॉमर्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे दोनों भी इसी को फॉलो करो और अच्छे से समझो, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग आज पहला एक्सरसाइज शुरू करने वाले, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट which are the statement justify them in case of statement state its truth value। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट है वो बताना है हमको, जो स्टेटमेंट है फिर उसको जस्टिफाई करना है क्यों स्टेटमेंट है, देन उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी है। अगर स्टेटमेंट होगा तो, नहीं होगा तो लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने मुझे 5 + 4 = 30। नाउ 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, इज इक्वल टू 13 दिया। दैट मींस ये क्या दिया अपने को, रॉन्ग दिया। रॉन्ग दिया मतलब क्या दिया, फॉल्स दिया, तो ये मेरा फॉल्स है। फॉल्स है तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ये फॉल्स है मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गई अपने को, f मिल गई। इजी, बहुत इजी, राइट। x - 3 = 14 है। अब x - 3 = 14 है, बट ये जो x है हमको ये x पता नहीं हो कौन सा है, बराबर। अगर वो 17 होगा, सॉरी अगर वो, हाँ राइट 17 होगा तो 17 - 3 14 आ सकता है। बट अगर वो 17 नहीं होगा तो ये रॉन्ग होगा। तो दैट मींस क्या, हमारे आंसर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिपेंड्स ऑन x। तो ये क्या हो गया, ये नॉट अ स्टेटमेंट हो गया। दैट मींस ये ओपन सेंटेंस में है। तो यहां पे अपन लिखते हैं ओपन सेंटेंस, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूं NS। व्हाट इज मेंट बाय NS, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, व्हाट इज इट मेंट बाय NS, नॉट अ स्टेटमेंट। तीसरा है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर क्या बोल रहा हूं, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो ये क्या है, ऑर्डर, कमांड। तो इस तरह के भी सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर या कमांड सेंटेंस है, बराबर। और कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं रहते वो अपन देख चुके, 4 टाइप के, ओपन, ऑर्डर, कमांड, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेटरी का साइन। 0 is a complex number. 0 is a complex number. Now what is complex number? Complex number is form of a plus ib, where I is imaginary, a and b is real number. I is imaginary and a and b is real number. तो क्या मैं 0 कैसे लिख सकता हूँ, 0 + 0 है। क्या मैं 0 कैसे लिख सकता हूँ, 0 + 0? हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया मेरा ट्रू, ये हो गया मेरा ट्रू। इसकी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T, ये हो गया स्टेटमेंट। समझ में आया, समझ में आ रहा है, इजी ना। नाउ प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, रिक्वेस्ट वाला या कमांड वाला। तो ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। अब सब लोग सोच रहे हैं इसे जस्टिफाई कैसे करें। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिफाई के लिए नॉट अ स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, कमांड वाला सेंटेंस है, तो जस्टिफाई हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यस, ज्योमेट्री में हम लोग कर चुके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ये हो गया मेरा स्टेटमेंट, जो कि ट्रू है, इसकी वैल्यू है कैपिटल T।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इक्वल टू माइनस एक्स 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कैंसिल हो सकता है, तो मुझे एक्स मिलेगा इक्वल टू क्या मिल सकता है, यहाँ पे 1 मिल सकता है। तो देखो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इसलिए आंसर चेंज हो रहा है, हमको नहीं पता चल रही है क्या है, तो ये नॉट अ स्टेटमेंट है, ये ओपन सेंटेंस है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्टिंग हो रहा है, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो इज नॉट अ स्टेटमेंट। A quadratic equation cannot have more than 2 roots. What is meant by quadratic equation? Quadratic equation मतलब जिसका डिग्री 2 है, और डिग्री 2 रहेगा तो उसके 2 आंसर आते हैं सिर्फ, और ये क्या बोल रहा है अपने को, इक्वेशन cannot have more than, cannot have मतलब 2 से ज्यादा नहीं होगी, तो राइट है, स्टेटमेंट राइट है, तो ये हो गया अपना ट्रू स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू हो गई। The sun sets in the west. सनसेट मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त कहां पे होता है, यस वेस्ट में ही होता है, पश्चिम में ही होता है, तो ये भी ट्रू है ये स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू कैपिटल टी। ऑल रियल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। अब सिंपल है, नंबर सिस्टम को याद करो, नंबर सिस्टम को याद करोगे तो सबसे पहले दुनिया में कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसके बाद कौन सा आया, होल नंबर आया, उसके बाद कौन आया, इंटीजर्स आए, उसके बाद कौन आया, रैशनल्स, फिर इरैशनल्स आए, उसके बाद इन सबको कंबाइन करने के बाद कौन आया, रियल आया। तो रियल बड़ा है कि होल नंबर बड़ा, तो रियल बड़ा, तो सारे रियल होल नंबर कैसे हो सकता है, ठीक है। दिस विल बी सुपर सेट, दिस विल बी सबसेट, तो सबसेट इसके अंदर हो सकता है, सुपर सेट उसके अंदर नहीं हो सकता, तो इसके लिए जो बड़ा है वो छोटे को फॉलो नहीं करेगा, छोटा बड़े को फॉलो करेगा, इसके लिए ये रॉन्ग है, ये फॉल्स हो जाएगा अपना स्टेटमेंट। अगर एक आध एग्जांपल देना है तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा। मैंने अगर -2 भी लिया तो वो होल नंबर नहीं है, मैंने अगर e भी लिया, e एक फिक्स वैल्यू है, फिर पाई की एक फिक्स वैल्यू है, दोज आर ऑल आर रियल नंबर्स जो कि होल नंबर नहीं है। दैट्स एग्जांपल के तौर पे वो पाई ले, पाई मतलब 3.14 है। नाउ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसके बारे में अपने को पता चलेगा, अगर कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर में क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ये 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ओमेगा का क्यूब -1 इक्वल टू 0 आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें एक ये इक्वेशन मिलता है, दैट इज ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो भी है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, ये तीनों के तीनों इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, और इन सब का सम किया तो देखो इन सब का सम किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यस सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये अपना राइट है, तो इसके लिए यहां पे आ जाएगा ट्रू स्टेटमेंट, वैल्यू जाएगी कैपिटल टी, ठीक है। फाइनल, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, जानबूझ के लिखा, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, यस आई लाइक मैथमेटिक्स, या हमको मैथमेटिक्स पसंद है, बट ये क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो ये हो गया मेरा एनएस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक ऑन डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। Now see the question number 2 of exercise 1.1. Write the following compound statement symbolically. ठीक है, सिंबॉलिकली इसको अपने को कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। देखो कैसे लिखते हैं, मैं एक एक चीजें बता दूं आपको। सबसे पहले तो कनेक्टिव्स ढूंढना है अपने को, हर जगह पे कनेक्टिव्स कहाँ पे है वो ढूंढो। चलो यहाँ पे ऐड है,
यहाँ पे और है, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, और यहाँ पे एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर में और छुपा होता है ना, नॉट प्लस और, तो यहाँ पे कनेक्टिव अपना छुपा हुआ है। यहाँ पे देखो ये इफ है और ये यहाँ पे देयर है, राइट। तो कनेक्टिव्स मिल गए। सबसे पहले तो कनेक्टिव्स ढूंढना है। कनेक्टिव्स ढूंढने के बाद, कनेक्टिव्स हमेशा बीच में आने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बीच में आएंगे। बीच में आने के बाद पहले वाले सेंटेंस को पी कंसीडर करो। ये मेरा हो गया पी, पहला वाला सेंटेंस क्या बन गया पी, दूसरा वाला सेंटेंस क्या बनेगा, ऑब्वियसली क्यू बनेगा, तो ये क्यू बना। एंड हो या बट हो, येट हो, एंड हो या बट हो या येट हो, ये सारे के सारे एंड की तरह काम करते हैं। और एंड का सिंबल क्या होता है, कैप की तरह, बराबर ना। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ना ट्रुथ टेबल में एंड का सिंबल क्या होता है, कैप की तरह। तो ये क्या हो गया, देखो सिंबॉलिकली कन्वर्ट हो गया। पी को मैं लिखूंगा, पी क्या लिखूंगा, पी इज इक्वल टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू इज इक्वल टू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया मेरा, पी एंड क्यू, दैट्स इट। इजी इजी, समझा। नाउ सेकंड वाला, और कनेक्टिव ढूंढ लिया। इससे पहले वाला क्या रहेगा मेरे बच्चों, ये पी, इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा क्यू, और है, और का सिंबल क्या है वी की तरफ, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा पी और क्यू, राइट। अब और ज्यादा लिखना है तो कैसे लिखोगे, पी की वैल्यू क्या है, ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट, क्यू की वैल्यू क्या है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, देन पी और क्यू कन्वर्ट हो गया। और का सिंबल क्या है, ठीक है, आएगा तो 1 मार्क्स ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। तीसरा देखो, इफ एंड ओनली मतलब डबल आई डबल एफ, ये इसका सिंबल होता है इस तरह से, डबल इंप्लीकेशन। इसके पहले वाले सेंटेंस को मैंने कंसीडर कर लिया पी, इसके बाद वाले सेंटेंस को कंसीडर कर लिया क्यू, तो क्या होगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू, तीनों में से कोई भी एक बोलिए इसको। ये है मेरा सिंबॉलिक फॉर्म, डन। चलो ये तो अभी तुम लोगों को देखना है, हम लोग को ये अभी है फाइल अपना। सी यहां पे देखो, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉट प्लस और, दैट मींस नॉट प्लस और, मतलब और तो दिख रहा है, तो ये और का सिंबल तो है यहाँ पे ये, इसके बाद जो आएगा और ये इसके पहले जो आएगा इसको पी कंसीडर करेंगे, इसको क्यू कंसीडर करेंगे। ना ये सिमिलर टू इसके जैसा हो गया, इधर गया यहाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, इसमें नॉट है क्या बच्चों, नहीं है। इसमें नॉट है क्या, सॉरी इसमें नॉट है क्या, नहीं है। तो इसमें नॉट आया क्या, नहीं आया। बट यहाँ पे नॉट है क्या, नॉट है क्या, नॉट नहीं दिख रहा कि नॉट के जैसा कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है, नाइदर, मतलब वो किसका सिंबल है, नॉट का सिंबल है, नॉट है वो, नॉट का सिंबल क्या आता है, निगेशन, राइट। तो यहाँ पे निगेशन पी बन गया, यहाँ पे भी है क्या, और को छोड़ने के बाद क्या बचा था अपने को, और को छोड़ने के बाद नॉट बचा था और ऑब्ट्यूज बचा था, तो ये भी निगेशन पी बन गया। तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म बन गया निगेशन पी और निगेशन पी। सिंपल है, अगर नॉट होगा तो उस स्टेटमेंट में निगेशन तो आना चाहिए ना, निगेशन का सिंबल होना चाहिए। तो देखो इसमें भी निगेशन का आया, इसमें भी निगेशन का आया, और का और आया, ये हो गया मेरा। बस यही डिफिकल्ट था इसमें, बाकी सब तो इजी है। इफ triangle ABC right angle at B, then measurement of A plus measurement of C is equal to 90 degree। अब इसमें भी देखो, if then में क्या होता है, P implies Q रहेगा, तो if P then क्या होता था अपना Q, तो मतलब if के बाद में जो आएगा वो पहला सेंटेंस है, P, then के बाद जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा Q, राइट। तो मेरी P की वैल्यू क्या है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, Q की वैल्यू क्या है, मेजरमेंट ऑफ A प्लस मेजरमेंट ऑफ C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इंप्लाइज Q, ठीक है, समझा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके 1-2 सम है।
बहुत इजी है, इसी के ऊपर डिपेंड है, तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। Now see the question number 3, write the truth values of a statement। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट अपने को कहां से लिखना है? ये सारे के सारे कौन से हैं? ये एग्जांपल्स है कंपाउंड स्टेटमेंट का। कंपाउंड स्टेटमेंट बोला तो ऑटोमेटिकली अपने पास क्या आ जाएगा? ट्रुथ टेबल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिख दिया। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि कैसे आया है, किस तरह से इसको लिखना है, किस तरह से इसको याद करना है। तो आई होप कि तुम लोगों ने याद किया होगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि अपने को रेफरेंस के लिए काम में आ जाए। तो यहाँ पे देखो पी क्यू वैल्यू है, यहाँ पे फिर पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन ऑफ क्यू, ये देन का है, ये इफेक्ट ऑफ इफ का, और निगेशन का क्या करते हैं? ट्रू को फॉल्स करते हैं और फॉल्स को ट्रू करते हैं, बराबर। तो ये वैल्यूज होती है, ये ट्रूथ टेबल, राइट। इसका यूज करना है अपने को यहाँ पे। बेसिकली 4 इज अ ऑड और 1 इज अ प्राइम। क्या बोला है? इस स्टेटमेंट का मुझे ट्रूथ वैल्यू देना है, तो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड, 4 ऑड है क्या? नहीं है, राइट। तो मेरा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? मेरा फॉल्स है। और का सिंबल क्या होता है? ये होता है, राइट ना। और का सिंबल क्या होता है? वी की शेप का होता है। 1 इज प्राइम नंबर, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम नहीं, 1 प्राइम नहीं है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मुझे लगा है तुम लोगों को कुछ गड़बड़ है। 1 इज नॉट अ प्राइम और नॉट अ कंपोजिट, तो 1 तो यहाँ पे हो गया अपना अगेन फॉल्स। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम? इट हैव 2 डिवाइजर, 1 एंड इटसेल्फ। इसमें सिर्फ एक ही है, वो खुद का 1 ही, उसका क्या है? डिवाइजर है, तो ये कभी प्राइम नहीं हो सकता। और प्राइम है कंपोजिट के लिए इट मस्ट बी अ डिवाइजर मोर देन 2, तो उसके मोर देन 2 भी नहीं, तो वो कंपोजिट भी नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना। 1 is neither prime nor composite. Prime number is always starting from 2 और 2 is the only even prime number. उसके बाद सारे के सारे odd है। तो ये false और false हो गया। false और false में क्या होगा? देखो यहाँ पे और में देखना है हमको। false और false में क्या हो जाता है? false हो जाता है, ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसका आंसर आया false। तो मेरा फाइनल आंसर है इसका false। तो इस स्टेटमेंट का आंसर इस क्या है? false। इजी, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैथ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसके लिए, और मैथ्स तो पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अब तक पढ़ी रहे, तो ये सारी चीजें तो वहां की। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। अगेन प्राइम का ही सवाल है। प्राइम का मतलब क्या? सिर्फ 2 डिवाइजर, इसके कितने हैं? 1 है, 2 है, 23 भी है, और कुछ ढूंढेंगे तो वो भी मिलेगा, तो मोर देन 2 है, तो ये तो प्राइम नहीं है। एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, 64 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मिलता है। उसका स्क्वायर रूट क्या है? क्या है? उसका स्क्वायर रूट है 8 ना। 8 का स्क्वायर 64, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया? 8। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यस, ये है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। एंड प्राइम का है 46 प्राइम, नो प्राइम नहीं है, तो ये फॉल्स। एंड में देखो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? देखो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स। इसी तरह से सोचना है। आई होप समझ गए हो तुम लोग, समझ गए हो। फिर इसका देखते हैं 5 प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर, यस 5 इज अ प्राइम नंबर, तो हो गया मेरा 5 प्राइम नंबर का ट्रू। एंड 7 डिवाइड्स 94, डिवाइड करके देखिए। 7 1 जा 2 बचा, 2 4 हो गया 24, 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर। डिवाइड्स बोला मतलब टोटल डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर इज 0, तो ये हो गया मेरा फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या हो गया? अगेन सेम चीज यहाँ पे इजी, सही है ना। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 इज अ रियल नंबर। ये सही नहीं है कि 5 - 3i रियल नंबर है। सही है क्या? रियल नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि i है। i मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो स्टेटमेंट तो सही है कि ये सही नहीं है कि ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ये क्या है? एक ही सेंटेंस है, ट्रू। अगर नहीं समझ में आया तो इस नॉट को थोड़ी देर के लिए हटा
इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज रियल नंबर। 5 माइनस 3 रियल नंबर है क्या? ये सही है कि 5 माइनस 3 रियल नंबर है। रियल नंबर है क्या? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। और इस फॉल्स को नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू ना। ट्रू। नाउ इफ 3 क्रॉस 5 इक्वल टू 8, मतलब 3 into 5 करेंगे तो 8 आएगा। 3 into 5 8 आता है। 3 into 5 8 आता है क्या? नहीं। तो ये फॉल्स है, राइट। देन के लिए क्या करते हैं अपन? कौन सा सिंबल है? ये वाला सिंबल, राइट। वन हेडेड है। 3 plus 5 15 है क्या? 3 plus 5 15 होता है? नहीं, 8 होता है ना। तो ये हो गया फॉल्स। बट फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? देख लो इंप्लीकेशन में फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो 3 लाइन से आपको आसानी हो जाएगी कि समझ में आ जाएगा कि वो आंसर है इसका आंसर है मिल्क इज अ व्हाइट। यस, मिल्क इज अ व्हाइट। तो ये व्हाइट का अपन ने ले लिया ट्रू। इफ एंड ओनली डबल इंप्लीकेशन। स्काई इज ब्लू। यस, स्काई इज ब्लू। दोनों भी ट्रू है। मैंने क्या बताया? डबल इंप्लीकेशन में देख लो, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है? दोनों सेम तो ट्रू, मिक्स आया तो फॉल्स। ये दोनों सेम है तो ये हो गया ट्रू। फाइनली 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम। चलिए इसका देखते हैं। 24 इज कंपोजिट नंबर। यस, उसके मोर देन 2 डिवाइजर है तो ये हो गया कंपोजिट। यस, ट्रू। और का सिंबल 17 इज प्राइम नंबर। ये 17 भी प्राइम है। ट्रू और ट्रू में ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ट्रू और ट्रू में तो ट्रू ही आने वाला है क्योंकि कोई भी ट्रू रहेगा तो अपन ट्रू लिखते हैं उसमें। और की कंडीशन क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। तो इस तरह से इनकी ट्रूथ वैल्यूज निकाली जाती है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें उन्होंने दिया है अपने को P और Q की वैल्यू ट्रू दी है। मतलब P को अपने को T लेना है, Q को T लेना है। RS की वैल्यू फॉल्स दी है, सॉरी RS की वैल्यू क्या दी है? फॉल्स दी है। तो R का F हो जाएगा, S का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? F। और बोला है फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज। तो पहला प्रॉब्लम है अपना दैट इज फर्स्ट वन इज P और Q और R इन ब्रैकेट। चलो P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू क्या है अपनी? ट्रू है। और Q की वैल्यू क्या है? ट्रू है। और R की वैल्यू क्या है? फॉल्स। सही है। P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू भी ट्रू है, R की वैल्यू क्या है? फॉल्स। Q। नाउ ट्रू और फॉल्स में हमेशा अपन ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं बॉड मास का यूज करके। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके तो ट्रू और फॉल्स में क्या होता है? देखो वहां पे टेबल मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ट्रू टेबल और में क्या होता है? अपने को चॉइस रहती है तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रू के साथ ही जाते हैं ऑलवेज। तो ट्रू और फॉल्स में हमेशा क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये और आएगा, ये ट्रू और ट्रू में और अगेन अगर एक भी ट्रू तो ट्रू होता है तो ये ऑटोमेटिकली हो गया ट्रू। तो इसका आंसर आया है मेरा ट्रू। ध्यान में रखना, टेबल याद करने का तरीका तुम्हारा अपना अपना हो सकता है। मैंने एक तरीका बताया आपको, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि फाइनल आंसर हमेशा अपना सेम ही रहेगा। ठीक है ना। ये दूसरे में क्या किया उन्होंने? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 लिया मैंने। डिफिकल्ट लग रहा है इसके लिए ये वाला क्वेश्चन, ये इजी वाला तुम लोग कर ही लोगे। नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड R, फिर और में Q एंड R और P एंड R। तो देखते फटाफट, पहले वैल्यू देखते। नेगेशन P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या है? P इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, उसका नेगेशन चाहिए मुझे। फिर एंड नेगेशन Q, तो नेगेशन Q भी अगेन क्या है? Q ट्रू है। एंड R की वैल्यू क्या है? फॉल्स, ये कंप्लीट। और फिर यहाँ पे Q मतलब क्या होता है? Q की वैल्यू क्या है? ट्रू। एंड R की वैल्यू क्या है? फॉल्स। फिर उसके साथ और में कौन है? P की वैल्यू क्या है? ट्रू। एंड R की वैल्यू क्या है? फॉल्स। ठीक है। अब देखिए नेगेशन T, नेगेशन का रूल देख लो। ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। तो ये ट्रू है, ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। एंड नेगेशन ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये एंड फॉल्स, ये और हो गया।
ट्रू एंड फॉल्स में एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो गया, ये और ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स में क्या होता है देख लो, एंड में दोनों फॉल्स रहेंगे तो क्या होता है फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया, और फॉल्स में भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स एंड फॉल्स अगेन फॉल्स और फॉल्स, फाइनल आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। सही है, इजी। सो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, तो ब्रैकेट में है निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R, ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट में Q इंप्लाइज P, देन इंप्लीकेशन और इंप्लाइज निगेशन S ब्रैकेट में और R। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए पहले वैल्यूज देख लेते हैं अच्छे से। P की वैल्यू ट्रू है, तो ये हो गया मेरा ब्रैकेट में निगेशन ट्रू एंड ये भी ट्रू, एंड निगेशन आर मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स हो गया, फिर और क्योंकि वैल्यू तो ट्रू है, फिर इंप्लाइज ट्रू है, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट, इंप्लाइज निगेशन एस है, एस के वैल्यू फॉल्स है, उसका निगेशन बोला है, फिर और फिर फॉल्स बोला है, ये ब्रैकेट कंप्लीट। और मेरे ख्याल से इन सबका ब्रैकेट भी कंप्लीट। नाउ यहाँ पे आ जाएगा निगेशन टी मतलब फॉल्स, सॉरी निगेशन ट्रू मतलब फॉल्स एंड ट्रू, एंड निगेशन ऑफ फॉल्स हो गया ट्रू, ब्रैकेट कंप्लीट, और टी इंप्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते, टी हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, सेकंड इज इंपॉर्टेंट, सेकंड में जो है वो लिखते हैं, दोनों एफ रहेंगे तभी वो ट्रू होता है, और बाकी सेकंड वाला इंपॉर्टेंट, तो ये सेकंड में क्या है ट्रू, तो ट्रू, या तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो टी इंप्लाइज टी क्या होता है, इंप्लीकेशन में ट्रू होता है, तो ये ट्रू आया, इंप्लाइज निगेशन एफ क्या हो गया ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये दोनों ट्रू नहीं है इसलिए ये हो गया फॉल्स, ये हो गया एंड, ये हो गया ट्रू, और ये ब्रैकेट में ट्रू इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स में ऑप्शन है अपने पास और में, तो अपन ट्रू को चूज करेंगे। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये दोनों ट्रू तो नहीं है, तो ये हो गया मेरा फॉल्स, ये मेरा और ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू हो गया, इसका फाइनल आंसर आएगा फॉल्स और ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू में क्या होता है, और में क्या होता है अपने पास चॉइस रहता है ना, तो ट्रू आएगा, या तो इस तरह से भी किया था अपन ने कि अपन ने क्या किया था कि एनीवन इज ट्रू दैट ट्रू अदरवाइज फॉल्स, एनीवन इज ट्रू, तो ये ट्रू है, और में तो इट इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निगेशन, ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट है निगेशन P एंड R, फिर और ब्रैकेट में S इंप्लाइज निगेशन Q, ब्रैकेट कंप्लीट, if and only if P and R, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ निगेशन तो साइड में रखते हैं, पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन, उसके बाद उसका निगेशन करेंगे, तो जो भी आएगा उसका निगेशन बाद में करेंगे। और यहाँ पे तो P एंड R को सॉल्व करने के बाद ये तो चलते हैं, चलो देखते हैं, हमारा मेन कंसर्न है इससे, हमको ये वाला सॉल्व करना है। तो निगेशन P का निगेशन, ट्रू का निगेशन, एंड R क्या है फॉल्स है, फिर और S क्या है, S इज नथिंग बट फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज निगेशन Q, Q का निगेशन, ट्रू का निगेशन, if and only if P and R मतलब ट्रू एंड R की वैल्यू क्या है फॉल्स, ठीक है। नाउ ये निगेशन, ये ब्रैकेट, निगेशन ऑफ T, निगेशन ऑफ T क्या होता है फॉल्स, एंड फॉल्स हो गया ये, और फॉल्स इंप्लाइज निगेशन ऑफ T क्या होता है फॉल्स हो गया, डबल इंप्लीकेशन ट्रू एंड फॉल्स में, एंड में क्या होता है दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये दोनों ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ निगेशन का निगेशन, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, एंड में होता है, तो ये दोनों तो फॉल्स ही है, तो ये फॉल्स ही हो गया, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये ट्रू होता है, इंप्लीकेशन की खासियत है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है ट्रू होता है, डबल इंप्लीकेशन ऑफ फॉल्स। फॉल्स और ट्रू में क्या होता है, और है ऑप्शन है अपने पास, तो मैं ट्रू को चूज करूंगा, एनीवन ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, इसका निगेशन, डबल इंप्लीकेशन, ये फॉल्स हो गया।
नेगेशन ऑफ टी क्या होता है, नेगेशन ऑफ टी होता है फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन ऑफ फॉल्स। और डबल इम्प्लीकेशन में मैंने बताया दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू अगर सेम होगी, दोनों ट्रू ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे, तो उसका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। चेकिंग के लिए यहाँ पे देख लो कि डबल इम्प्लीकेशन में दोनों सेम है तो ट्रू है, दोनों सेम है तो ट्रू है, ये दोनों भी तो सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके ऊपर इजी प्रॉब्लम्स 2-3 है, वो आप लोग खुद से ट्राई करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट नेगेशन। राइट नेगेशन का एक छोटा सा रूल है, एकदम सिंपल रूल। अगर नॉट अगर है वहां पे नॉट प्रेजेंट तो उसको रिमूव करो, नॉट अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करो, अगर नहीं है एब्सेंट है तो उसको ऐड करो। ठीक है, ध्यान में रखो, नेगेशन करो एकदम सिंपल। नॉट अगर उस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो उसको ऐड करो, और अगर दिख रहा है तो उसको रिमूव करो। तो देखो यहाँ पे तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। राइट, यहाँ पे देखो क्या है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। 3 इज नॉट आया है तो क्या करना है, रिमूव करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ हटाना है, तो यहाँ पे हटा दिया, तो ये हो गया इसका नेगेशन। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट नहीं है तो ऐड होगा, रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, नहीं है तो ऐड करना, है तो निकालना, बस इतना ही। पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। ये भी हो जाएगा, रूट 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। सॉरी, यहाँ पे बस 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो एक काम करें, इसको कैसे कर सकते हो आप, ये करो या तो फिर ये करो, दोनों में से कोई एक पीछे दो। तो इस तरह से ये राइट नेगेशन पे हो गया, एकदम सिंपल है। नॉट लगाना है अपने को, नॉट हमेशा वर्ब के बाद में ही लगाते हैं अपन। ठीक है, तो उस तरह से लगाओ, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, 3 इज root of the equation, root 2 is not a rational number, polygon ABCD is not a pentagon, 7 plus 3 is greater than 5, 7 plus 3 is not greater than 5। तो either not मतलब एक स्लैश करो या तो फिर not greater than 5 मतलब क्या हो जाएगा, less than equal to 5 हो जाएगा, बराबर। सो इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर में मजा आया होगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आई होप कि सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।